नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट परिसर में चल रही 12 अवैध दुकानें सील। 30 हजारी कोर्ट परिसर में लंबे समय से अवैध रूप से चल रही 12 दुकानों को शनिवार को जिला प्रशासन ने सील कर दिया। इन दुकानों के टेंडर वर्षों पहले समाप्त हो चुके थे, फिर भी दुकानदार गैर कानूनी रूप से कारोबार कर रहे थे। कोर्ट प्रशासन द्वारा बार बार नोटिस और चेतावनी के बावजूद दुकानदार दुकानें खाली नहीं कर रहे थे। अंत में कोर्ट ने जिला प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रशासन ने दुकानें खाली कर कोर्ट प्रशासन को सौंप दी। इससे परिसर में अवैध व्यापार पर सख्ती हुई है। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की इनामी बदमाशों से मुठभेड़। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस और 2 इनामी बदमाशों के बीच शनिवार रात मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश को गोली लगी, जबकि दूसरा पुलिस के घेरे में आ गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी वरुण मिश्रा ने बताया कि ये बदमाश मुरादाबाद के रहने वाले हैं और गोकशी के उपकरण बरामद करने के लिए जंगल में गए थे। बदमाशों की पहचान गुलाम और अनस के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों के खिलाफ पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है। दिल्ली में प्रतिबंधित मांझे के खिलाफ अभियान शुरू। 1100 से ज्यादा रोल किए जब्त। दिल्ली में प्रतिबंधित मांझे की बिक्री रोकने के लिए क्राइम ब्रांच ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। 26 जून को कमला मार्केट और 27 जून को उत्तम नगर में छापे मारकर 1100 से ज्यादा मांझे के रोल जब्त किए गए। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस बार पतंगबाजी के दौरान किसी भी हादसे से बचाव के लिए पहले से सख्ती बरती जा रही है। मांझे की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर पूरी तरह रोक है। अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली में बंद होगी मुफ्त बिजली की योजना। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने 24 घंटे बिजली दी, लेकिन अब 6-7 घंटे कटौती हो रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की सरकार जल्द ही मुफ्त बिजली योजना भी खत्म कर सकती है। केजरीवाल ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली की बिजली व्यवस्था खराब कर दी गई है। बीजेपी ने इस आरोप को झूठा और राजनीतिक स्टंट बताया है। नवजात शिशु की देखभाल के लिए पॉक्सो मामले में महिला को मिली अंतरिम जमानत। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पॉक्सो मामले में आरोपित महिला को 90 दिन की अंतरिम जमानत दी है, ताकि वह हिरासत में जन्मे 2 माह के नवजात शिशु की देखभाल कर सके। न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की पीठ ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। ऐसे में महिला को मानवीय आधार पर राहत दी जा सकती है। कोर्ट ने शिशु के स्वास्थ्य को देखते हुए यह फैसला लिया। महिला को कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली। दिल्ली में अगले महीने कृत्रिम बारिश कराएगी रेखा गुप्ता सरकार। दिल्ली सरकार पहली बार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश क्लाउड सीडिंग कराने जा रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यह प्रक्रिया 4 से 11 जुलाई के बीच होगी, जो मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगी। योजना को IIT कानपुर ने तैयार किया है और तकनीकी समन्वय IMD पुणे करेगा। यह प्रयोग दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह पहली बार है जब दिल्ली में क्लाउड सीडिंग होगी। दिल्ली में बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने 83 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें 44 महिलाएं, 39 पुरुष और 33 नाबालिग शामिल हैं। ये सभी पूर्वी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में रह रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये आनंद विहार स्टेशन के जरिए दूसरी जगह भागने की कोशिश कर रहे हैं। पूछताछ में इनके अन्य ठिकानों की जानकारी भी मिली है। इन्हें विदेशी पंजीकरण कार्यालय FRRO के जरिए वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारी तेज। दिल्ली में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती शुरू हो रही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश पर परिवहन विभाग ने 1 जुलाई से कार्रवाई तेज करने का फैसला लिया है। इसके तहत 350 संयुक्त टीमें बनाई गई हैं, जो सभी पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेंगी। इनमें पुलिस, ट्रैफिक विभाग और नगर निगम के अधिकारी शामिल होंगे। यदि कोई पुराना वाहन पंप पर आता है तो उसे जब्त कर मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा।
बुराड़ी थाने में हवलदार को 25,000 रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। विजिलेंस टीम ने बुराड़ी थाने में छापा मारकर हवलदार सुरेंद्र कुमार मीणा को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। शिकायतकर्ता से छत पर टावर लगाने के बदले हवलदार ने 75,000 रुपए मांगे थे। विजिलेंस ने पहले से योजना बनाकर उसे एडवांस लेते वक्त दबोच लिया। इससे एक बार फिर पुलिस विभाग की कार्यशैली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। जीटीबी अस्पताल के प्रोफेसर को दिल्ली पुलिस के एसआई समेत 3 लोगों ने जमकर पीटा। जीटीबी अस्पताल के हॉस्टल परिसर में रात्रि भ्रमण कर रहे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप कुमार ने एक बाहरी व्यक्ति को रुकने को कहा, जो मोटरसाइकिल पर घूम रहा था। इसी पर 3 लोगों ने उन पर बोतल से हमला कर दिया, जिससे उनके माथे पर गंभीर चोट आई। डॉक्टर कुमार की शिकायत पर जीटीबी एनक्लेव थाना पुलिस ने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों पर जानबूझकर चोट पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की है। हालांकि अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नई पार्किंग नियम से यात्री परेशान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट साइड पर शुरू की गई 8 मिनट की मुफ्त पार्किंग नीति यात्रियों के लिए सिरदर्द बन गई है। ड्रॉप ऑफ के लिए निर्धारित समय कम होने से वाहन चालकों को या तो जुर्माना भरना पड़ रहा है या लंबा जाम झेलना पड़ रहा है। कैब और ऑटो चालकों ने इसे अव्यवहारिक बताया है, जिससे यात्रियों को ट्रेन पकड़ने में भी परेशानी हो रही है। पहले ही दिन यह व्यवस्था असफल दिखी और लोगों में रोष भी देखा गया। दिल्ली में पकड़े गए फर्जी फार्मासिस्टों पर बड़ी कार्रवाई। 36 के लाइसेंस रद्द। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में फर्जी दस्तावेजों से फार्मासिस्ट बने 36 लोगों का लाइसेंस दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने रद्द कर दिया है। इन सभी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है, जिससे अब वे न दिल्ली और न ही अन्य राज्यों में फार्मासिस्ट का लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। पहले ही इनकी दुकानों को सील किया जा चुका है। विभाग ने ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से इनकी डिग्री की सत्यता जांची और अवैध रूप से बनाए गए दस्तावेजों के खिलाफ यह कठोर कदम उठाया गया। दिल्ली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अशोक विहार से 18 बांग्लादेशी गिरफ्तार। दिल्ली के अशोक विहार क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशी नागरिकों को उत्तर पश्चिमी जिले की विदेशी शाखा ने पकड़ा है, जिनमें 5 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। ये लोग बांग्लादेश में अपने परिजनों से संपर्क करने के लिए प्रतिबंधित IMO ऐप का उपयोग करते थे। इनके पास 7 स्मार्टफोन भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने 100 झुग्गियों और 150 गलियों में अभियान चलाकर इन बांग्लादेशियों की पहचान की। अब इनके खिलाफ अवैध प्रवास और साइबर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में इस वजह से मानसून की एंट्री में हुई देरी। दिल्ली में मानसून की एंट्री 8-10 दिन की देरी से अब रविवार को संभावित है। शनिवार को कुछ इलाकों में बारिश हुई, लेकिन सफदरजंग वेधशाला पर नहीं हुई, जिससे आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को पूरे शहर में बारिश होने की संभावना है, जिससे दिल्ली को पूरी तरह भिगोने के बाद मानसून का आधिकारिक आगमन घोषित किया जाएगा। लगातार बादल छाए रहने और नमी बढ़ने से मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। दक्षिणी दिल्ली में एमसीडी ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी में एमसीडी द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक कर्मचारी पर हमला कर दिया गया। एक ही परिवार के करीब 6 लोगों ने एमसीडी कर्मचारी के साथ मारपीट की, जिससे सरकारी कार्य बाधित हुआ। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। एमसीडी ने इसे अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में बाधा मानते हुए सख्त कदम उठाने की मांग की है। राहुल गांधी को अपने दृष्टिकोण के बारे में बताएगा संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष के अवसर पर गृह संपर्क अभियान शुरू करेगा, जिसके तहत हर परिवार तक पहुंचने की योजना है। इस अभियान के दौरान राहुल गांधी जैसे कटु आलोचकों को भी संघ अपने दृष्टिकोण से अवगत कराएगा। दीपावली के बाद शुरू होने वाले इस विशाल अभियान में स्वयंसेवक घर घर जाकर 100 वर्षों की संघ यात्रा का पत्रक वितरित करेंगे।